हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने ग्राफ्स प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है हार्ड लेवल का। देखो, बट आई एम प्रिटी श्योर जब मैं स्टोरी बताऊंगा उसके बाद ये इजी या तो मीडियम तो पक्का लगने लगेगा, ठीक है। बस भरोसा रखना स्टोरी पे। देखो, दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस ना जहाँ पर स्टोरी का कोड में कन्वर्जन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, लीड कोड नंबर 834 है, ठीक है। क्वेश्चन का नाम है सम ऑफ डिस्टेंसेस इन ट्री। इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय गूगल। क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है। गूगल कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा तो ऑब्वियसली अच्छा ही होता है हमेशा गूगल का क्वेश्चन, बट कभी कभी कुछ ट्रिकी, कुछ कुछ काफ़ी डेप्थ वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, इनपुट और आउटपुट देख के समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो, क्वेश्चन तो समझना बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। आपको एक ये दे रखा होगा, अनडायरेक्टेड करेक्टेड ट्री दे रखा होगा। अनडायरेक्टेड मतलब देख लो, एरो नहीं है ना। एरो नहीं है, अनडायरेक्टेड है, मतलब 0 से 1 भी एक पाथ है, 1 से 0 भी एक पाथ है। ऐसा भी है और ऐसा भी है, ठीक है। तो अनडायरेक्टेड है और कनेक्टेड है, मतलब एक अलग से एक और यहाँ पर ट्री नहीं होगा, है ना। अनकनेक्टेड नहीं होगा, कनेक्टेड ही होगा, ठीक है। ये तो क्लियर है। और लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1, मतलब n कितना है, 6 है ना। n 6 दे रखा है, तो जितने भी नोट्स होंगे उनका नंबरिंग कर रखा है, 0 1 2 3 4 5, ऐसे नंबरिंग कर रखा है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। और एजेस दे रखा है, किन किन के बीच में एजेस है। देख रहे हो, 0 और 1 कनेक्टेड है, सही बात है। 0 2 कनेक्टेड है, 2 3 कनेक्टेड है, 2 4 कनेक्टेड है, 2 5 कनेक्टेड है। यहाँ तक क्लियर है। आपको पता है क्या निकालने बोल रहा है? आपको एक वेक्टर भेजने बोल रहा है रिजल्ट में। इसका इंडेक्सिंग करते हैं, 0 1 2 3 4 5। देखो, जीरो का आंसर, जीरो पोजीशन पे 8 है। वो 8 क्या है बताता हूँ। ये जीरो नोड है ना, इस नोड का सारे नोड से डिस्टेंस निकालो। इस जीरो नोड का खुद खुद से कितना दूरी है, 0। इस जीरो नोड का 1 से कितना दूरी है, 1। इस जीरो नोड का 2 से कितना दूरी है, 1। कितना दूरी मतलब कितने एज की दूरी है। इसी जीरो का इस 3 से कितनी दूरी है, 1 2, है ना। इसी जीरो का इस 4 से कितनी दूरी है, 1 2, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसी जीरो का इस 5 से कितनी दूरी है, 2। कैसे, 1 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो सारी दूरियों को मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं। जीरो का 0 से दूरी 0 था, जीरो का 1 से दूरी 1 था, जीरो का 2 से दूरी 1 था, जीरो का 3 से दूरी 2 था, जीरो का 4 से दूरी 2 था, जीरो का 5 से दूरी भी 2 था। टोटल कितना आ गया भाई, 2 2 4 2 6 2, 8 आ गया। देखो 8 है ना आंसर। ज़ीरो का दूरी सारे नोड से और उसका सम 8 है। इसी तरह 1 का 12 है ना। 1 का 12 है, कैसे है वो देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं, बाकियों को 1 का निकाल लेते हैं। 1 का बाकी नोड से दिया हुआ है 12, देखते हैं 12 कैसे है, ठीक है। 1 का 1 से दूरी तो 0 ही है, ऑब्वियस है बात है। 1 का 0 से दूरी 1, 1 का 2 से दूरी 2, 1 का 3 से दूरी 3। कैसे 3 है, 1 2 3। 4 से भी 3 हो जाएगा, 5 से भी 3 हो जाएगा। 3 3 6 3 9 2 11 1 12 हो गया ना टोटल। तो देखो 12 है। तो आपको ऐसे ही आंसर निकाल के भेजना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है समझना। अब बात आती है भाई सॉल्व कैसे करेंगे इसको। और सॉल्यूशन भी आपके दिमाग में आ चुका होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। वो क्या कि भाई ब्रूट फोर्स कर देंगे। देखो, ब्रूट फोर्स क्या आएगा आपके मन में कि ठीक है, मुझे ज़ीरो का निकालना है ना, मुझे ज़ीरो का निकालना ना बाकियों से। तो एक काम करते हैं, पहले ज़ीरो को लिए निकालते हैं बाकी लोगों से दूरी। तो उनके लिए कोई भी ट्रैवर्सल लिख दो, BFS या DFS, है ना। और काउंट करते चलो दूरी को। जैसे ही नेक्स्ट नोड में जाओगे तो काउंट +1 कर देना, एक दूरी हुआ 1। इसके बाद जाओगे तो 2 कर देना, उसके बाद जाओगे 3 कर देना, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही ऐड करते रहना, है ना। ऐसे भी आंसर आ जाएगा आपका। और फिर सिमिलरली दोबारा से कॉल करेंगे BFS और DFS 1 के लिए। फिर दोबारा से BFS DFS कॉल करेंगे 2 के लिए। दोबारा से DFS या तो BFS कॉल करेंगे 3 के लिए, एंड सो ऑन। तो सारे के लिए आप, सारे n नोट्स के लिए आप BFS या DFS कॉल करोगे।
और बी एफ एस या डी एफ एस में कितना टाइम लगेगा, ओ ऑफ एन लगेगा। तो एन टाइम्स ऑफ ओ ऑफ एन कॉल कर रहे हो तो ओ ऑफ एन स्क्वायर का सोल्यूशन हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि ब्रूट फोर्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे हर एक नोड का दूरी निकालना ना बाकी नोड से, तो हर एक नोड के लिए एक ट्रावर्सल लिख देंगे। ठीक है, जीरो से एक ट्रावर्सल लिखेंगे, 1 तक जाएगा, 2 तक जाएगा, 3 तक जाएगा, 4 तक जाएगा, 5 तक जाएगा, सारे का सम निकाल देंगे दूरियाँ का, 0 का मिल जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर से 1 का लिखेंगे। अब याद करो ट्रावर्सल में बी एफ एस या डी एफ एस लिखते थे, वो खुद O1 लेता है, तो हर एक n नोड के लिए आप O1 काम कर रहे हो तो ऑफ O1 स्क्वायर नहीं हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ब्रूट फोर्स तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल गया, सॉरी ब्रूट फोर्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल गया O ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, और O ऑफ एन स्क्वायर वाला भी सोल्यूशन आपको ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से, आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स भी ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, बट दिस क्वेश्चन इज़ मोर अबाउट दी अदर सोल्यूशन, जो कि बहुत अच्छा सोल्यूशन है, उसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। ओके, तो देखो हमारा इनपुट यही था ना, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं पहले 0 का आंसर निकालता हूँ, यहाँ पर 0 का आंसर निकालता हूँ। ठीक है, 0 का आंसर क्या होगा वो देखते हैं। याद करो 0 का आंसर 8 था ना, देखते हैं कैसे निकाला था हमने। याद करो 0 का 0 से दूरी 0 है, 0 का 1 से दूरी 1 है, 0 का 2 से दूरी 1 है, 0 का 3 से दूरी 2 है, 4 से दूरी भी 2 है, 5 से दूरी भी 2 है। तो हमने सबका सम निकाल लिया था ना, 0 + 1 + 1 प्लस, ठीक है 8 आ गया था। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ठीक है, इसका आंसर 8 आ गया था। मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, ये 8 मैंने लिख दिया, यहाँ पर आंसर 8 है, तो यहाँ पर ना 8 लिख देता हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दो। अब एक काम करते हैं ना, 0 का तो आंसर निकाल लिया ना, अब एक काम करते हैं 2 का आंसर निकालते हैं। ठीक है, 2 का आंसर निकालते हैं। देखो यहीं पर ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 का आंसर लिख देते हैं, क्या आंसर होगा। 2 का 2 से दूरी 0 था ना, 2 का 0 से दूरी 1 था, इससे भी 1 था, इससे भी, सॉरी इससे 2 हो गया ना दूरी, इससे 1 1 1, 2 का आंसर याद करो 6 आ जाएगा ना। ठीक है, 6 है इसका आंसर। ठीक है, ये किसका आंसर है? 2 का आंसर है। ठीक है, अब एक काम करो ना, देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखो याद करो, हमने 0 का आंसर यहाँ 8 निकाल लिया था, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ 2 का आंसर निकालता हूँ। ठीक है, तो देखो 2 का 2 से दूरी क्या हो जाएगा? 0, है ना। इसको हटा के मैं 0 कर रहा हूँ अभी। ये वाला 1 याद है जिसको अभी मैंने काटा, वो क्या था? वो 8 की दूरी थी 2 से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 का 3 से दूरी कितना है? 1 है, तो इसको हटा रहा हूँ, ये 1 कर रहा हूँ। देख लो, ये जो 2 जिसको मैंने काटा है ना, वो क्या था? वो 0 की दूरी थी 3 से। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। 2 का 4 से दूरी कितना है? 1 है, तो इसको काट के 1 कर रहा हूँ। देख रहे हो जिसको मैंने अभी काटा है ना 2, वो क्या था? वो 0 की दूरी थी 4 से। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। 2 की दूरी 5 से कितनी है? 1 है, तो ये याद करो, अभी हमने जिस 2 को काटा है ना, वो 0 से दूरी थी 5 की। चलो ठीक है, जो बोल रहा हूँ सुनते रहना। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। 0 की दूरी 2 से कितनी है? 1 है, तो इसको काट के 1 कर रहा हूँ। देखो ध्यान दो, मैं 2 का आंसर निकाल रहा हूँ अभी। तो 0 का दूरी 2 से कितना है? 1 है। ठीक है, तो अभी देखो जिसको मैंने काटा है ना, ये काटा है। ठीक है, तो पहले क्या था? ये 0 से दूरी थी 0 की। ठीक है, ये 0 से दूरी थी 0 की। चलो ठीक है, अब इसका निकालते हैं। इस 1 की दूरी कितनी है? 2 से, 2 है ना, तो इसको काट के 2 कर रहा हूँ। अभी जिस 1 को मैंने काटा है ना, उसकी वो क्या थी? वो 0 से दूरी थी 1 की। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, एक चीज़ ध्यान दो, बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पर। देखो एक चीज़ ध्यान दो, देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, पहले 2 का अभी हम आंसर निकाल रहे हैं ना, अभी हम 2 का आंसर निकाल रहे हैं। तो याद करो, पहले यहाँ पर 2 में 1 था जिसको मैंने काटा, और वो 1 किसका आंसर था? 0 का, जो कि 2 का क्या है? पेरेंट है। 2 का क्या है? पेरेंट है। ठीक है, तो 1 को जो मैंने काटा ना, वो पेरेंट का आंसर था, तो मैंने 1 काट के 0 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर 2 काट के 1 किया, 2 काट के 1 किया, 2 काट के 1 किया, तो देख रहे हो ओवरऑल मैंने घटाया कितना है?
इस 1 को 0 बना दिया, मतलब -1 हुआ, -1 किया ना मैंने। सिमिलरली इस 2 को मैंने काट के 1 किया तो यहाँ पर ही -1 हुआ। इस 2 को काट के -1 मैंने 1 किया तो यहाँ पर ही -1 हुआ। इस 2 को भी काट के मैंने 1 किया, मतलब -1 हुआ। तो देख रहे हो इस टोटल पार्ट में मुझे -4 का डिफरेंस दिखा। -1 यहाँ, -1 यहाँ, -1 यहाँ, -1 यहाँ। ठीक है, चलो ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देते हैं। इस 0 का 0 से दूरी 0 था ना, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा था। ये 1 किसका आंसर था? ये 1 था 2 का आंसर ना, 2 का 0 से दूरी था। तो याद करो, देखो 0 को काट के मैंने 1 किया था ना, तो देख रहे हो +1 बढ़ाना पड़ा यानी मुझे। ठीक है, यहाँ पर देखो 1, इस 1 का देखो, इसका 2 से दूरी 2 है तो यहाँ 2 लिखा। किसको काट के 2 किया था? 1 को काट के 2 किया था। और ये 1 किसका दूरी था? 0 का था, तो काट के यहाँ पर भी +1 का डिफरेंस आया, है ना। यहाँ पर ही +1 का डिफरेंस आया। तो ओवरऑल कितना डिफरेंस आया यहाँ पर? +2 का डिफरेंस आया। ओवरऑल +2 का डिफरेंस आया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, उसी को मैं साफ तरीके से अभी लिख रहा हूँ यहाँ पर। उसी को मैं साफ करके यहाँ लिख रहा हूँ राइट साइड में। 2 हिस्सों में मैंने बांटा है, ठीक है, 2 हिस्सों में बांटा है। ये है जो, अगर 2 मेरा चाइल्ड है और ये मेरा पेरेंट है। 2 मेरा चाइल्ड है, 2 का पेरेंट कौन है? 0। ठीक है, अब याद करो चाइल्ड वाले हिस्से में -4 का कमी हुआ था और ऊपर पेरेंट वाले हिस्से में +2 हुआ था चेंज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो याद करो मैंने 0 का आंसर 8 निकाला था, राइट। ठीक है, जब मैंने 2 का आंसर निकाला, ठीक है, 2 का जब मैंने आंसर निकाला तो मैंने कुछ ऐसा चेंज देखा, -4 और +2 का चेंज देखा। ठीक है, तो देखो एक चीज़ ध्यान दो, टोटल जो 0 का जो आंसर था ना 8, 0 का जो आंसर 8 था, उसमें एक तो मुझे यहाँ -4 दिखा और एक तो यहाँ +2 दिखा, +2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। 8 + 2 10 हो गया, -4 6 हो गया। अब देखो यही 2 का आंसर भी था 6, देख रहे हो 2 का यही आंसर था 6। यहाँ तो कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ पर नीचे इसका निकालता हूँ 1 का। ठीक है, देखो जितना ड्राई रन करेंगे उतना क्लियर होगा। अब इसका 1 का निकालता हूँ। देखो तो मैंने क्या बोला, मुझे अभी 1 का आंसर निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं ना, फिर से जो 0 है ना, 1 का जो पेरेंट है, 1 को मान लिया चाइल्ड अगर मान लेते हैं, तो 1 का जो पेरेंट है ना उसका पहले आंसर निकाल लेते हैं। और उसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है, याद करो 8 था ना उसका आंसर। उसका आंसर 8 था, अगर आपको याद हो तो। 0 का आंसर 8 था, बट फिर भी फिर से लिख लेते हैं 0 का। 0 का 0 से दूरी कितना है? 0। 0 का 1 से दूरी कितना है? 1। 0 का 2 से दूरी कितना है? 1। 0 का 3 से दूरी 2 है, 4 से दूरी 2 है, 5 से दूरी भी 2 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 1 का दूरी निकालते हैं। ठीक है, अब 1 का आंसर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, 1 का आंसर निकाल रहे हैं। 1 का 1 से दूरी 0 है, 1 का 0 से दूरी 1 है, 1 का 2 से दूरी 2 है, 1 का 3 से दूरी 3 है, 1 का 4 से दूरी 3 है, 1 का 5 से दूरी 3 है। ठीक है, तो 1 का आंसर कितना आ रहा है देखो तो, 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3, 9 12 आ गया ना, मतलब 0 का आंसर 12 है। ठीक है, 0 का आंसर 12 है। तो अब एक काम करते हैं, सेम यहाँ पर भी 0 का आंसर निकालते हैं। ऑब्वियस 12 ही आएगा, बट मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों? देखो रिलेशन एक निकलेगा, ध्यान देना। 1 का आंसर निकालता हूँ, याद करो 1 का 1 से दूरी कितना था? 0। तो ठीक है, तो इसको काट रहा हूँ अभी, यहाँ 0 लिख दे रहा हूँ। तो देखो जिसको मैंने अभी काटा है ना, वो क्या था? देखो याद करो, जिसको अभी मैंने काटा है, 1 को काटा है ना, तो 1 था, पता है क्या था? पेरेंट का दूरी था, यानी कि 0 का दूरी था 1 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब 1 का आंसर निकाल रहे हैं ना, चलो ठीक है। 0 का दूरी 1 से कितना है? 1 है, इसको काट के यहाँ 1 लिखते हैं। ठीक है, इसको काट के 1 लिखते हैं। एक चीज़ ध्यान दो, जिसको अभी मैंने काटा है ना 0 को, वो पेरेंट का दूरी था, है ना, पेरेंट से। अभी मैंने 0 का दूरी था 0 से, अभी मैंने इसको बढ़ा के 1 कर दिया। ठीक है, अब इसका निकालते हैं 1 से दूरी। 1 से दूरी 2 का कितना है? 2 है ना, तो इसको हटा के 2 कर रहे हैं। ये जो 1 है,
जिसको मैंने काटा वो किससे दूरी था, 2 का 0 से दूरी था। 0 कौन है अभी, पेरेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, 1 का 3 से दूरी कितना है, 3। देख रहे हो अभी मैंने जिसको काटा है 2 को, ये 2 क्या था, क्या था, पेरेंट चाइल्ड, जो चाइल्ड मेरा 1 है जिसका मैं आंसर निकालना चाह रहा हूँ, उसका जो पेरेंट है ना उसका दूरी है 3 से 2, जिसको काट के अभी मैंने 3 किया, एक बढ़ा दिया है ना, एक बढ़ाया है। सिमिलरली अब 4 का देखते हैं, 1 का 4 से कितनी दूरी है, 1 का 4 से कितनी दूरी है, 3 है ना, 1 2 3, 3 का 3 है, 2 को काट के 3 कर दिया। अब जिसको काटा है मैंने, 2 को काटा है ना, 2 किसकी दूरी थी भाई, 4 से किसकी दूरी 2 थी, 0 की दूरी 2 थी, और 0 अभी क्या है, पेरेंट ऑफ 1 है जिसका आंसर हम निकालना चाह रहे हैं, है ना। 1 का आंसर निकालना चाह रहे हैं, उसका पेरेंट है 0, जिसको काट के मैंने 3 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो फिर यहाँ से ये 1 का 5 से दूरी निकालते हैं, वो 3 है। सिमिलरली इस जो 2 को मैंने काटा है वो क्या था, पेरेंट का दूरी, चाइल्ड का जो पेरेंट है, यानी कि 1 का पेरेंट 0, उसका दूरी लिखा हुआ था यहाँ 2, उसको काट के मैंने 3 किया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, फिर से यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, इतने पार्ट को देखो, ठीक है। देख रहे हो 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 2 से 3 हुआ, 2 से 3 हुआ, 1 2 3 4 5, देख रहे हो +5 हुआ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर पहले 1 था ना, अब 0 हो गया, यानी कि -1 हुआ, ठीक है। यहाँ पर -1 हुआ। तो देख रहे हो अगर आपको चाइल्ड का आंसर निकालना हुआ ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि पेरेंट का जो आंसर था 8, उसमें +5 करेंगे ना और -1 करेंगे ना, तो आंसर आ जाएगा। देखो कितना आता है, 8 5 13, 13 -1 12, और सही बात है, देखो 12 ही आंसर था 1 का, ठीक है। 1 का आंसर 12 ही था। हमने क्या किया, यहाँ पर +5 हम क्यों बोल रहे हैं, +5 क्यों बोला हमने, क्योंकि पहले यहाँ 0 था बट अब 1 हो गया, पहले यहाँ 1 था अब 2 हो गया, पहले यहाँ 2 था अब 3 हो गया, 2 था 3 हो गया, 2 था 3 हो गया। तो याद करो कुछ ऐसा हो रहा था, 0 था, 1 था, 2 था, 2 था, 2 था, ये 0 हट के 1 हो गया, 1 हट के 2 हो गया, 2 हट के 3 हो गया, 2 हट के 3 हो गया, 2 हट के 3 हो गया, है ना, ठीक है। और पहले जो यहाँ पर देखो इसको, ये 1 था और 0 हो गया, है ना, एक एक क्या था, 1 था वो 0 हो गया, 1 हट के 0 हो गया, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या था, 8 था ना, 2 2 4 2 6 8 था। अभी का आंसर कितना है, 3 3 6 3 9 2 11 1 12, अभी का आंसर 12 है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि पहले जो आंसर 8 था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, कितनी बार 1 ऐड हुआ, 1 2 3 4 5 बार 1 ऐड हुआ, तो +5, और एक बार माइनस किया हमने, देख रहे हो यहाँ पर -1 किया हमने, तो 8 5 13, 1 -1, कितना आ गया, 12, और सही में देखो आंसर 12 भी था हमारा, है ना। तो एक काम करते हैं, अब ये लास्ट एग्जाम्पल फिर से रन करके एक रिलेशन निकालेंगे। देखो ध्यान दो, मैं ना 2 का आंसर निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। याद करो मुझे 8 का आंसर पता था, मान लेते हैं मुझे 8 का आंसर पता है, ठीक है। अब याद करो, अब देखो 2 को मैं अगर चाइल्ड मानूंगा तो 2 का पेरेंट कौन है, 0 है, ठीक है। मुझे पेरेंट का आंसर पता है, ठीक है, मुझे पेरेंट का आंसर पता है। याद करो 8 का आंसर निकालने के लिए क्या क्या था, 0 का आंसर निकालने क्या क्या किया था, 0 का 0 से दूरी 0 था, 0 का 1 से दूरी 1 था, 0 का 2 से दूरी 1 था, या इसका 2 था 2 था 2 था। अब मुझे चाइल्ड का अगर निकालना हुआ, तो याद करो चाइल्ड का अगर निकालना हुआ, ठीक है, मतलब 2 का 2 से दूरी क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर -1 कर दिया हमने, 2 का 3 से दूरी 1, -1 कर दिया, 2 का 4 से दूरी 1, यहाँ -1 कर दिया, 2 का 5 से दूरी 1, -1 कर दिया, ठीक है। 2 का 0 से दूरी 1, 2 का 1 से दूरी 2, यहाँ +1 हो गया, इधर इधर भी +1 हो गया, ठीक है। तो देखो फिर से मैं बता रहा हूँ सेम चीज़, कि यहाँ पर देख रहे हो +5 हुआ, सॉरी +4 हुआ, और यहाँ पर +2
2 हुआ, यहाँ -4 हुआ, सॉरी -4 हुआ ना, माइनस माइनस 4 बार किया हमने, ठीक है। तो माइनस माइनस हमने कितना बार किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जितने नोड्स हैं चाइल्ड को लेकर, चाइल्ड के सब ट्री कितने नोड्स हैं, 1 2 3 और इंक्लूडिंग द चाइल्ड कितने नोड्स हो गए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ नोड्स ऑफ चाइल्ड बिलो इट, है ना, या तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोल सकते हो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड, है ना, इंक्लूडिंग द चाइल्ड, इंक्लूडिंग द चाइल्ड कितने हैं भाई, एक तो खुद चाइल्ड हो गया, उसके नीचे बच्चे कितने, 3 हैं, तो टोटल 4 हो गए। याद करो हमने -4 ही किया था, है ना, -4 ही किया था, क्योंकि ऑब्वियस 4 नोड में -1 हुआ है, ठीक है। ठीक है, आगे तो यहाँ पर अगर 4 नोड है, यहाँ पर अगर 4 नोड है और हमें टोटल नोड तो पता ही है, टोटल नोड कितने थे, 6 थे। और अगर यहाँ 4 नोड है तो बाकी रिमेनिंग नोड कितने होंगे, रिमेनिंग नोड कितने होंगे, रिमेनिंग नोड इज इक्वल टू, मुझे n पता है, n माइनस जो चिल्ड्रन, n माइनस ये वाले जो नोड है इस, ठीक है, n-4 यानी कि 6 माइनस 4 यानी कि 2 हो गया, ठीक है। और देखो इसी 2 नोड में मैंने +1 किया था, है ना, इसमें +1 किया था और इसमें +1 किया था, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, हमारा पेरेंट का आंसर 8 था, ठीक है। और जैसे ही मुझे चाइल्ड का आंसर निकालना हुआ तो देखो मैंने क्या किया, चाइल्ड और चाइल्ड के नीचे जितने बच्चे थे उनमें सब में -1 किया, -4 कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा जितने नोट्स बचे उसमें +1 कर दिया। तो पेरेंट का आंसर जो था उसमें मैंने -4 कर दिया और प्लस कितना किया, 2 कर दिया, +2 कर दिया, ठीक है। आंसर कितना है, 6। और याद करो इसका आंसर सही में 6 भी था, है ना। तो इसका मतलब अगर मुझे चाइल्ड का आंसर निकालना है तो इसका फॉर्मूला देखो क्या निकल रहा है, ध्यान दो, पेरेंट का आंसर, पेरेंट का आंसर ये मिल गया, ठीक है। उसमें देखो क्या माइनस कर रहे हैं, इसमें क्या माइनस कर रहे थे, याद करो, ये -4 कर रहे थे ना, ये 4 क्या था याद है, चाइल्ड ऑफ, चाइल्ड ऑफ जो चाइल्ड नोड है ना, चाइल्ड नोड इंक्लूडिंग चाइल्ड, है ना, इंक्लूडिंग चाइल्ड। उसके बाद जो रिमेनिंग मेरे पास नोड्स हैं, एक काम करते हैं, ये जो है ना, ये 4 जो है इसका इसका वेरिएबल का नाम x ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये x ले लिया हमने और माइनस, माइनस नहीं प्लस किया था, किसको प्लस किया था, जो रिमेनिंग नोड्स थे। कितने बार प्लस किया था, जितने रिमेनिंग नोड्स हैं उतने बार +1 किया था, है ना, इन दोनों में +1 किया था। तो प्लस ऑफ रिमेनिंग नोड, रिमेनिंग नोड कितने मेरे, n-x, ठीक है, इतने बार +1 किया था। तो देखो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, चाइल्ड का आंसर क्या होगा, चाइल्ड का आंसर क्या होगा मेरा, पेरेंट आंसर, उस चाइल्ड के पेरेंट का आंसर जो भी होगा -(x) + n-x। ये -(x) समझ में आ गया था कि जिस चाइल्ड का मुझे आंसर निकालना है उस चाइल्ड को लेकर और उसके जितने चिल्ड्रन है, याद करो सब में -1 किया था। टोटल कितने नोड हो गए, 1 2 3 4, तो -4 किया था, तो -(x), x मेरा काउंट है उन नोड्स का। जितने भी रिमेनिंग नोड्स बच गए यानी कि n-x, उसमें हमने ऐड 1 किया था, याद करो, और इसमें -1 किया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, यही है इस पूरे क्वेश्चन का कोर, ये कोर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हम जो कोड लिखेंगे उसके लिए हमें, उसकी स्टोरी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो देखो, स्टोरी रिक्वायरमेंट, है ना, क्या क्या पड़ेगी ज़रूरत वो देखो ध्यान से। सबसे पहला याद करो, हमें पेरेंट का आंसर चाहिए होगा ना हर बार, मतलब अभी हम जिस नोड के बारे में आंसर निकालना चाहते हैं मुझे हर बार उस नोड के पेरेंट का आंसर ज़रूर चाहिए होगा, ठीक है। हर बार मुझे उसके पेरेंट का आंसर चाहिए, ज़रूर चाहिए होगा। तो मैं ना, मुझे ना रिजल्ट वेक्टर एक चाहिए होगा, रिजल्ट वेक्टर जिसमें
पेरेंट का आंसर हो, पेरेंट का आंसर हो, ठीक है, एक तो ये चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद फिर रिजल्ट ऑफ चाइल्ड निकाल लेंगे, रिजल्ट ऑफ पेरेंट का पता चल गया, ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ चाइल्ड निकाल लेंगे, ठीक है। एक तो रिक्वायरमेंट ये हो गई। दूसरी क्या मैंने बोली थी कि हमें पेरेंट का आंसर तो ठीक है, पहला तो पता चल गया। दूसरा क्या मैंने बोला था कि मुझे काउंट चाहिए होगा ना, जिस चाइल्ड का मैं निकालना चाह रहा हूँ आंसर, उस चाइल्ड के सब ट्री में कितने चिल्ड्रन हैं उसका काउंट चाहिए होगा ना, तभी तो -x कर पाएंगे। यानी कि काउंट चाहिए होगा, काउंट ऑफ सब ट्री नोड्स, है ना। हाँ, इंक्लूडिंग चाइल्ड भी, मतलब चाइल्ड को भी तो इंक्लूड कर रहे थे ना, इंक्लूडिंग चाइल्ड। तो इन दो चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो ये सोचो कि मुझे समहाउ एक वेक्टर, एक आंसर चाहिए होगा पेरेंट का। मुझे अगर चाइल्ड का आंसर निकालना है तो मुझे पेरेंट का सो आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ, याद करो कुछ ग्राफ हमारा ऐसे ही था ना, 0 1 2 3 4 5। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ, मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक बार DFS कॉल करके 0 का तो आंसर निकाल लूँगा, है ना, 8, ठीक है। और मैं एक वेक्टर में इसका आंसर स्टोर कर लूँगा, इसका नाम रिजल्ट रख लेते हैं, ठीक है, रिजल्ट रख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5। मैं ना 0 का आंसर स्टोर कर लूँगा यहाँ पर। चलो ये तो भर दिया, बाकी चाइल्ड का देखूंगा, दिमाग ला के भरना है जो वो भरूंगा। और एक और चीज़ मैंने क्या बोली थी कि मैं ना एक काउंट निकालूंगा, काउंट नाम का एक वेक्टर रखूंगा जिसमें काउंट होंगे सारे नोड्स के, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। काउंट होंगे सारे चाइल्ड के, हर एक नोड के सब ट्रीज, हर एक नोड के नीचे कितने चिल्ड्रन हैं उनके काउंट होंगे, ठीक है। जैसे 0 को अगर मैं मानूँ चाइल्ड, तो 0 का पेरेंट तो कोई है नहीं, बट अगर 0 चाइल्ड है तो 0 के नीचे कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, और 0 खुद एक 6, तो 0 के काउंट होगा 6। अगर 1 का देखूँ तो 1 तो चाइल्ड है, तो 1 के नीचे कितने नोड है, नथिंग, तो लेकिन 1 खुद है एक, तो 1 हो गया। 2 का देखते हैं, 2 का आंसर क्या होगा, 4 होगा ना, क्योंकि 2 एक खुद है, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 4 हो गया। याद करो यहाँ पर -4 किया भी था हमने, है ना, ये रहा 2 का जब सॉल्व कर रहे थे तो, ठीक है। मतलब हमें ये दो चीज़ तो समहाउ भरना होगा। तो एक काम करते हैं ना, मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं क्या करूँगा ना, एक बार DFS कॉल करूँगा, ठीक है, और उससे मैं ये तो निकाल लूँगा, ठीक है, ये 0 का आंसर तो निकाल लूँगा, है ना, जिसका आंसर 8 है। और ना मैं काउंट को भर लूँगा, काउंट को भर लूँगा, ठीक है, काउंट को भर लूँगा, ये दो चीज़ निकाल लूँगा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक DFS कॉल करूँगा, ठीक है, DFS फर्स्ट, ठीक है। इससे पता है मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दो चीज़ कर लूँगा इससे, काउंट निकाल लूँगा, दूसरा रूट जो मेरा मेन है जिसको मैं बेस बोल रहा हूँ, है ना, बेस का आंसर, या तो फिर पेरेंट भी बोल सकते हो, जो मेन पेरेंट है, पेरेंट का आंसर निकाल लूँगा, ठीक है, पेरेंट का आंसर निकाल लूँगा, ये दो चीज़ निकाल लूँगा। उसके बाद एक और DFS कॉल करूँगा, पता है वो क्या करेगा, पता है वो क्या करेगा, DFS एक बार और कॉल करूँगा, और वो पता है क्या करेगा, वो मेरे रिजल्ट को फिल कर देगा, ठीक है। याद करो रिजल्ट में मुझे 8 का तो पता चल गया था पहले वाले DFS से, मैंने 8 का तो आंसर यहाँ भर दूंगा, है ना, और यहाँ 8 डाल दूंगा। बाकी नेक्स्ट वाले जो DFS कॉल करूँगा ना, उसमें रिजल्ट को फिल कर दूंगा, बाकी रिजल्ट को, रिजल्ट बाकी में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन सब का भरना पड़ेगा, ठीक है। तो याद करो 1 का तो मैं निकाल सकता हूँ ना, कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे 1 के पेरेंट का आंसर पता है 0 का, है ना, और 1 का, और मुझे चाइल्ड का भी काउंट पता है ना, 1 के चाइल्ड का भी काउंट पता है ना, ये रहा 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 का आंसर देखो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, 1 के पेरेंट का वैल्यू क्या है, 8 है, पेरेंट का आंसर माइनस माइनस क्या था, x था, और x क्या था, 1 का आंसर निकाल रहे हैं ना, तो 1 का काउंट और 1 के चिल्ड्रन का काउंट, तो 1 हो गया सिर्फ, और प्लस क्या करते थे, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना है, n माइनस एक्स, यानी कि टोटल 6 है -1,
ठीक है, क्या हो जाएगा 8 में से 7 5 12 हो जाएगा। याद करो 1 का आंसर 12 ही था। ठीक है, यानी कि हमने क्या निकाला, हमें 2 DFS कॉल करना पड़ेगा। एक DFS से काउंट और बेस का आंसर निकाल लूँगा जो कि 8 निकाला था हमने, और DFS दोबारा कॉल करूँगा, उससे मैं रिजल्ट को बाकी को पॉपुलेट कर लूँगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हम कर लेंगे। और DFS हमें लिखना तो आता ही है, बस DFS कॉल करते वक्त दिमाग लगा के ये दोनों भर लेंगे। ठीक है, और एक और DFS कॉल करके अपना रिजल्ट भी भर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब कोड करते हैं। कोड करते वक्त पूरी स्टोरी सुनाएंगे कि कब मैं काउंट भर रहा हूँ, कब बेस का आंसर निकाल लिया, और कब DFS कॉल कर रहा हूँ, एक नया DFS कॉल कर रहा हूँ जिसमें मैं बाकी नोट्स के आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो इसका कोड देखते हैं एक बार। तो आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ गए हो। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं दे रखा है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। डायरेक्ट हम अपने कोड पर आ जाते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया था कि हमें जो लेकर रखना है जिससे हमारा क्वेश्चन बनेगा वो हम लेकर रख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला था मैंने कि मैं ना रूट का पहले आंसर निकाल लूँगा। ठीक है, तो उसके लिए एक लॉन्ग वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, रूट का रिजल्ट मैंने रख लिया यहाँ पर। ठीक है, 0 है अभी उसका रिजल्ट। ठीक है, और मैं एक वेक्टर ले लूँगा जो कि काउंट रखेगा। ठीक है, काउंट याद है क्या था, हर एक नोड का सब ट्री का नीचे चिल्ड्रन का कितना काउंट होगा इंक्लूडिंग दैट नोड। ठीक है, वो रख लेंगे। और एक इंट वेरिएबल n रख लेते हैं जो कि मेरा टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है वो ऐसे ही स्टोर करना, ताकि बार बार मुझे n को पास ना करना पड़े। तो मैं एक ग्लोबल वेरिएबल n में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, तो अब चलो अपना सबसे पहले अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले हमने अपना ग्राफ बना लिया था। ठीक है, तो याद करो ग्राफ बनाना तो मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कैसे बनाते थे। अनऑर्डर्ड मैप लेकर इंट वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, इसका नाम ADJ रखते थे, है ना। अब आते हैं आगे, n इज इक्वल टू n असाइन कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उसमें असाइन कर दिया हमने। और काउंट का साइज हम कितना रखना है, जितने नंबर ऑफ नोड्स है ना, सारे नोड्स का मुझे काउंट निकालना है ना, सारे नोड्स के सब चिल्ड्रन का काउंट निकालना है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास n है 0। ठीक है, तो हमारा काउंट का साइज होगा n। अभी तो सबके काउंट मैंने 0 रख दिया है। ठीक है, लेकिन बाद में हम इसको फिल करते जाएंगे n को भी। ठीक है, तो अब अपने ग्राफ को फिल कर लेते हैं। ठीक है, कैसे फिल करते थे याद है, इंट एंड वेक एजेस दे रखे हैं हमने। ठीक है, इंट u इज इक्वल टू होगा वेक ऑफ 0। ठीक है, और इंट v होगा वेक ऑफ 1। और अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, अनडायरेक्टेड है, तो क्या होगा, u के लिए v पुश करेंगे और v के लिए u पुश करेंगे, मतलब दोनों तरफ एज है। ठीक है, यानी कि ADG u डॉट पुश अंडरस्कोर बैक v है, एंड सिमिलरली ADG v डॉट पुश अंडरस्कोर बैक u है ना। u से v जा सकते हैं, v से u भी जा सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जो रूट रिजल्ट है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए स्टार्टिंग में। अभी तो हमें उसको निकालना है ना, पहले रूट रिजल्ट निकाल लेंगे, अभी तो 0 है स्टार्टिंग में वैल्यू। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि मैं एक अलग से DFS लिखूंगा जो कि ना मेरे रूट का आंसर निकाल देगा। रूट बोले तो जो मेन पेरेंट है ना, तो मुझे यहाँ क्या क्या भेजना पड़ेगा, सबसे पहले तो ग्राफ भेजना पड़ेगा। ठीक है, और मैं सबसे पहले किसका निकाल रहा हूँ, जो पेरेंट जो मेरा पेरेंट रूट है 0, तो मैं 0 को पेरेंट रूट मान रहा हूँ, उसका निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, 0। ठीक है, और मैं यहाँ पर करेंटली रूट का खुद रूट से कितनी दूरी है, 0 है। ठीक है, और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनो, जैसे मान लो रूट से मैं नीचे चाइल्ड के पास जाऊँगा, तो इस जो दूरी है अभी तो 0 है, तो +1 करना पड़ेगा। तो मैं आगे जब DFS कॉल करूँगा तो +1 करके कॉल करूँगा आगे। ठीक है, वो तो ठीक है, बट चाइल्ड के पास जब जाऊँगा ना तो ऑब्वियस है चाइल्ड से वापस रूट में ना चला जाऊँ, उसका भी तो ध्यान देना पड़ेगा, है ना। चाइल्ड से वापस ना रूट में चला जाऊँ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, तो जब भी मैं चाइल्ड का कॉल करूँगा ना DFS, तो मैं देख लूँगा कि प्रीवियस जो नोड था मेरा, जो कि मेरा पेरेंट था, कहीं मैं वापस वहाँ तो नहीं चला जा रहा हूँ। तो प्रीवियस नोड का भी ट्रैक रख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो रूट है ना मेरा 0, तो इसका प्रीवियस तो कोई है नहीं, तो चलो इसका प्रीवियस को -1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, इस DFS को लिख लेते हैं। ठीक है, वॉइड नहीं सॉरी इंट DFS बेस क्या पास कर रहे हैं,
अपना ग्राफ पास कर रहे हैं, ठीक है, ये पास कर दिया, और इंट करंट नोड पास कर दिया। करंट नोड कौन है? अभी मेरा रूट है ना, जिसकी वैल्यू 0 है अभी, राइट, यहाँ तक क्लियर है। करंट वैल्यू मेरा अभी 0 है। उसके बाद ये याद करो, ये क्या था? प्रीवियस नोड था, तो अभी पेरेंट का तो कोई प्रीवियस नोड है नहीं, तो प्रीवियस नोड -1 मैंने भेजा है, ठीक है। और लास्ट में क्या है भाई? 0 है ना, इसका मतलब करंट दूरी मान सकते हो, DORIE, दूरी, करंट दूरी है ना, जिसको मैंने 0 भेजा है। या तो करंट डेप्थ मान सकते हो, डेप्थ मान लो, दूरी मान लो, जो भी है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ 0 भेजा स्टार्टिंग में, क्योंकि उस रूट की पेरेंट से ही दूरी 0 होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसके बाद हमें याद करो, मैंने क्या बोला था, ये मैं जो DFS बेस लिखूंगा उसमें मैं 2 चीज़ें कैलकुलेट कर लूँगा। एक तो काउंट वाला वेक्टर कैलकुलेट कर लूँगा, उसको पॉपुलेट कर दूंगा, और एक और चीज़ मैंने क्या बोला था कि मैं रूट का आंसर निकाल दूंगा। ये 2 चीज़ मुझे निकालना है, इसलिए देखो दोनों को मैंने ग्लोबल रखा है यहाँ पर, रूट का रिजल्ट भी और काउंट को भी, दोनों को मैं यहाँ पर पॉपुलेट कर दूंगा, ठीक है। तो करेंटली मुझे रूट पर हूँ ना, पेरेंट पर हूँ ना, तो चलो उसको तो काउंट करना ही है। काउंट का मतलब क्या था? जो करंट नोड है वो, और उसके जो चिल्ड्रन है काउंट उनका वो, तो करंट नोड का टोटल काउंट में करंट नोड का काउंट तो बढ़ ही जाएगा, +1 तो रखेंगे ही, बाद में नीचे +1 करते चले जाएंगे, ठीक है। और जो मेरा रिजल्ट है, रूट का रिजल्ट है ना, वही तो निकालना है। क्या होगा? प्लस इज इक्वल टू, उसमें मैं डेप्थ, करंट डेप्थ जोड़ता चला जाऊँगा, है ना। जैसे रूट से मैं नीचे जाता जाऊँगा उतनी दूरी बढ़ती जाएगी, तो करंट डेप्थ को मैं +1 करता जाऊँगा, ठीक है। अभी तो करंट डेप्थ 0 है ना, क्योंकि रूट से दूरी 0 है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ चाइल्ड के पास, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट है, अब मैं चाइल्ड के पास जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो कैसे करेंगे चाइल्ड में ट्रैवल? इंट एंड चाइल्ड कहाँ कहाँ जा सकते हैं? ADJ ऑफ करंट नोड, है ना, ADJ ऑफ करंट नोड जा सकते हैं। तो उससे मुझे उसके चाइल्ड मिल जाएंगे, करंट नोड के जो भी चाइल्ड है वो मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि अगर ये चाइल्ड वापस से प्रीवियस नोड के बराबर हो गया तो ऑब्वियस है मुझे स्किप करना है, ठीक है। अब पता चला क्यों मैंने प्रीवियस नोड वैल्यू भेजा था, है ना, क्योंकि मैं अगर जिस पेरेंट से चाइल्ड के पास आया तो चाइल्ड से वापस मैं पेरेंट में ना चला जाऊँ, ठीक है। तो ये कंटिन्यू कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई क्या करेंगे? टोटल नोड को बढ़ाते चलेंगे कि हाँ चलो और भी नोड मुझे बच्चों के मिल रहे हैं, नीचे नीचे चिल्ड्रन नोड्स मिल रहे हैं। टोटल नोड प्लस इज इक्वल टू जितने भी मुझे आएंगे नीचे से काउंट, है ना, DFS बेस, ठीक है, ADJ भेज देंगे। और अभी ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो मेरा अभी मैं जिस चाइल्ड पर आया हूँ वो मेरा करंट नोड हो जाएगा, है ना। करंट नोड मेरा क्या हो जाएगा? चाइल्ड नोड हो जाएगा। और प्रीवियस नोड कौन हो जाएगा? जो अभी मेरा करंट नोड है, करंट नोड प्रीवियस नोड बन जाएगा, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है ना। और क्या भेज रहे थे? डेप्थ भेजते थे। तो याद करो करंट डेप्थ जो था वो तो ठीक है, +1 करके भेज रहे हैं, क्योंकि अब हम एक और नीचे चले गए चिल्ड्रन में। यहाँ तक ये चीज़ लाइन क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे आते हैं, और मैंने क्या बोला था? काउंट को पॉपुलेट करते चलेंगे, तो काउंट करंट नोड इज इक्वल टू, करंट नोड का काउंट निकाल लेते हैं, टोटल काउंट मुझे मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे जो मेरा टोटल नोड है ना। ये ना टोटल नोड ही तो यहाँ पर असाइन हो रहा है ना DFS बेस से, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इस फंक्शन में मैं 2 चीज़ कर रहा हूँ। पहला कि मैं रूट का रिजल्ट तो निकालता चला जा रहा हूँ करंट डेप्थ ऐड कर करके, ठीक है। फिर जब चाइल्ड के पास जा रहा हूँ तो करंट डेप्थ +1 कर रहा हूँ, और रूट रिजल्ट में वो ऐड करता चलूँगा, तो रूट का मैं आंसर निकालते जा रहा हूँ। तो ये एक मात्र नोड यानी कि रूट का रिजल्ट निकाल देगा, ठीक है। और हर एक नोड का काउंट जरूर निकाल देगा, है ना, टोटल काउंट कितने, उसके बच्चे कितने हैं, और वो कितना है, जो नोड है करंट है उसका काउंट 1 हो गया, और उनके बच्चे कितने हैं यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से जो काउंट आएगा वो मैं असाइन कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये DFS से मुझे क्या क्या चीज़ें मिल गई? 2 चीज़ें मिल गई, काउंट मिल गया और रूट का रिजल्ट मिल गया, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई DFS रूट से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? सिंपल, अब मुझे अपना रिजल्ट प्लस कैलकुलेट करना है। रिजल्ट
रिजल्ट n कॉमा ज़ीरो, अभी तो सबका आंसर ज़ीरो है। अब याद करो मैंने रूट का ज़रूर निकाल रखा है, रूट ऑफ ज़ीरो, रिजल्ट का ज़ीरो, ज़ीरो क्या है रूट है मेरा, उसका मैंने रिजल्ट निकाल रखा है, याद करो मैंने निकाल रखा है रूट, रिजल्ट उसमें असाइन कर दिया हमने, ठीक है, अंडरस्कोर रिजल्ट, है ना, ये तो हमने निकाल लिया डी एफ एस रूट वाला फंक्शन से, है ना, इसका नाम डी एफ एस बेस रखा था हमने, सॉरी डी एफ एस बेस, ये थे डी एफ एस रूट, क्योंकि हम रूट का आंसर निकाल रहे थे यहाँ पर, ठीक है, डी एफ एस बेस कॉल करके। अब मैंने क्या बोला, एक अलग से डी एफ एस लिख लेंगे जिससे मैं बाकी नोट्स का रिजल्ट निकाल सकूँ, ठीक है, उसमें भी मैं ये भेजूँगा ए डी जे, ठीक है, और सारे नोट्स का निकालना है तो स्टार्टिंग करते हैं ज़ीरो से, ऑलरेडी मैंने ज़ीरो का निकाल रखा है बट इट्स फाइन, कॉल कर देते हैं ज़ीरो का, और ज़ीरो का प्रीवियस नोड -1 है, कोई भी पेरेंट नोड नहीं है ज़ीरो का, प्रीवियस बोले तो मतलब पेरेंट है नहीं, और रिजल्ट हमें पॉपुलेट करना है, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, ठीक है। तो चलो ये वाला डी एफ एस भी लिख लेते हैं। सेकंड डी एफ एस में क्या कर रहे थे, वॉइड डी एफ एस, इसमें हम अपने रिजल्ट वेक्टर को फिल कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमें अपना रूट का रिजल्ट मिल चुका है जो मेन पेरेंट है सबका, और सबका काउंट भी मिल चुका है मुझे, है ना, सबका काउंट मिल चुका है, तो इसमें हमने क्या क्या भेजा है, ग्राफ भेज दिया है, और करंट नोड भेजा है, या फिर पेरेंट नोड भी बोल सकते हो इसको, और पेरेंट नोड का प्रीवियस नोड भी भेजा है, और उसके बाद क्या भेजा, रिजल्ट भेजा जिसको मुझे पॉपुलेट करना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, रिजल्ट भी भेजा है। चलो मैंने क्या बोला था, इस डीएफएस से मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल इंट एंड जो चाइल्ड मुझे मिलेगा, ठीक है, किसका, पेरेंट का, है ना, पेरेंट नोड का जो चाइल्ड मिलेगा मुझे उसका आंसर निकालना है, मुझे अब हर एक चाइल्ड का निकालना है। हाँ एक चीज़ तो लिख लो कि भाई मेरा प्रीवियस नोड के अगर बराबर हो गया तो अब वैसे मुझे वापस तो नहीं जाना ना प्रीवियस नोड में, तो मैं उस केस में कंटिन्यू कर दूंगा, है ना, यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद मैंने क्या बोला था, मुझे रिजल्ट किसका निकालना है, हर चाइल्ड का रिजल्ट निकालना है, क्योंकि पेरेंट का तो निकाल चुके हैं, तो याद करो चाइल्ड का रिजल्ट कैसे निकालते थे, मुझे रिजल्ट ऑफ पेरेंट पता होना चाहिए था, मुझे रिजल्ट ऑफ पेरेंट नोड पता होना चाहिए था, फिर याद करो माइनस क्या करते थे, काउंट ऑफ चाइल्ड प्लस ये क्या हो गया, काउंट ऑफ चाइल्ड, मतलब समझे कि चाइल्ड को लेकर और चाइल्ड के नीचे जो बच्चे हैं उनका काउंट, बाकी जो रिमेनिंग काउंट है इतना, इतने में माइनस हुआ था याद है, माइनस, और इतने में प्लस हुआ था रिमेनिंग नोट्स में, तो माइनस काउंट ऑफ चाइल्ड, यही फॉर्मूला था सिंपल, जो बताया था बिल्कुल वही लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हमने इस चाइल्ड का कैलकुलेट कर लिया, अब इसके नीचे जाके बाकियों का कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ए डी जे, और नेक्स्ट जब कॉल करेंगे तो किसका निकालना है मुझे, अब चाइल्ड होगा मेरा पेरेंट, ठीक है, और जो अभी जो पेरेंट नोड है वो प्रीवियस नोड हो जाएगा ना, पेरेंट नोड अब मेरा प्रीवियस नोड हो जाएगा, और रिजल्ट भेज दूंगा, तो रिजल्ट मेरा पॉपुलेट होता रहेगा, इसी तरह यहाँ पर सारे चाइल्ड का पॉपुलेट हो जाएगा, और मैं यहाँ पर इसको रन करके देख लेता हूँ, ठीक है, लेट्स सी इफ़ यू आर एबल टू पास द टेस्ट केसेस, टोटल नोड, ओके, यहाँ टोटल काउंट होना चाहिए, ठीक है, नाउ लेट्स सी, टोटल काउंट, let's see now what is the issue, and edges, okay this should be vector of int, क्योंकि एजेस जो दे रखा वो वेक्टर ऑफ वेक्टर है ना, ओके great, now let's try to submit and see if you're able to pass all the test cases. Indeed we have passed all the test cases, we have solved this question थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, बट ये आपको स्टोरी समझने की दे रही है, ठीक है, और आपको पर्पस जानना है कि आपको अचीव क्या करना है, ठीक है, 2-3 बार ड्राई रन करके ही मैंने इस फॉर्मूला को समझा, ठीक है, यू नीड टू ड्राई रन, मल्टीपल एग्जाम्पल लेके ही आप ऐसे समझ पाओगे कि ये फॉर्मूला कैसे लाया था मैंने, ठीक है, और अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, मैंने भी इसको मल्टीपल टाइम सॉल्व किया था टू गेट हैंड्स ऑन इट, ठीक है, कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।